वेलकम टू माई चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आज एक और ऑडियो रिस्टोर करा है इन स्विफ्ट LXi मॉडल। सो गाइस दिस इज़ अ बेस मॉडल, थोड़ी सी इन्होंने मॉडिफिकेशन कराई थी। आई वॉज सरप्राइज। ऑडियो के पार्ट में अगर बात करें, वी डिड कंप्लीट वायरिंग। आज मैं आपको वायरिंग दिखाना चाहता था। आज मैं आपको दिखाना चाहता था एक मोनो एम्प और एक जब 4 चैनल हम इंस्टॉल करते हैं एंड व्हेन वी प्लेस इट ऑन द बूट, आपको मेजरली ये चीज़ दिखाना चाहूँगा आज। फर्स्ट विल मूव टू आवर सब्सक्राइबर, विल आस्क हिम कहाँ से आए हैं, कहाँ पे रहते हैं एंड हाउ मच ही ट्रैवल्ड टू कम टू माई प्लेस और इंस्टॉलेशन के लिए। सो लेट्स मूव टू द सब्सक्राइबर। सर आपका नाम? सर मेरा नाम संदीप है और मैं चरखी दादरी हरियाणा से आया हूँ। सो मेरी लोकेशन से कितना दूर है अप्रॉक्सीमेटली? आपकी लोकेशन से मोर देन 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर। सो ही ट्रैवल्ड 100 किलोमीटर जस्ट फॉर वायरिंग। वायरिंग के लिए आए हैं आप? बिल्कुल सर। और तो कुछ एक्स फैक्टर नहीं था, बस वायरिंग थी कि हमारी सिर्फ वायरिंग थी। सो गाइज आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा क्योंकि पहले वायरिंग कैसे थी, व्हाट वी डिड, एक एक चीज़। अभी क्विकली विल जस्ट मूव टू स्टार्ट एंड आई जस्ट शो यू कि हमारी एम्पलीफायर की वायरिंग कैसे हुई है। हमारा अभी रैक नीचे है। सो आपके सामने है वायरिंग गाइज, नीट एंड क्लीन। 2 एम्पलीफायर हमने लगाए हैं। सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एम्पलीफायर GS4 एंड GS100 सोनी के। आउटपुट की टर्म्स में बात करें, येस इट वाज गुड, बट अभी राइट नाउ वी आर यूजिंग अ सोनी बेसिक सबवूफर। नेक्स्ट अपग्रेड अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा इसमें, तो एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच, एवरी एम्पलीफायर, वायरिंग, जस्ट दैट कि एक बूफर अगर क्योंकि ये 600 RMS बूफर है, अगर हम इस पर 200 या 300 पीस के बीच में RMS सब बूफर चला रहे हैं, इफ़ यू गोना अपग्रेड द सब बूफर टू 600-500, डेफिनेटली एक सुपर्ब, एक SPL की कैटेगरी। अभी जो हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली 300 RMS तक हैं। सो एक SQ सेटअप में है, बट इतनी हमारे पास इस एम्पलीफायर की पोटेंशियल है कि हम एक SPL पे भी जा सकते हैं। सो गाइस अब मैं इनकी मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा जो इन्होंने अपने आप पहले से कहीं से कराई है। डेफिनेटली इट वाज सुपर्ब। मैं अगर बात करूं तो इट्स LXi मॉडल एंड इन्होंने स्पीडोमीटर जो है टॉप मॉडल का स्पीडोमीटर लगाया हुआ है। सो मैं उस साइड से जब जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर देखें तो टॉप मॉडल का स्पीडोमीटर है। अगर सीट्स की बात करें, सो गाइस सीट्स यस डेफिनेटली इनकी टॉप मॉडल की सीट्स लगी हुई है। बेस मॉडल है, हेडरेस्ट अलग से नहीं आता, डेफिनेटली इनका हेडरेस्ट अलग से है। बात करें अगर पायनियर टैब की, सो टैब की जो फिट एंड फिनिश है, इट वाज सुपर्ब, स्नैप फिट थी, काफ़ी अच्छी फिटिंग्स है इसके अंदर। बात करें अगर पीछे से, अगर रेयर में आए हम, तो रेयर में हमारे सोनी के एक्सप्लोर लगे हुए हैं एंड सबवूफर अगेन सोनी का इंटायर सेटअप है। सोनी का ही एम्पलीफिकेशन है, सोनी के ओवल्स हैं। वी जस्ट एडेड 1 पेयर ऑफ कंपोनेंट, वी एडेड 2 डैम्पिंग शीट्स एंड रेस्ट एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। एक बारी आउटपुट सुनेंगे, एक बारी फाइनल बजट पूछेंगे। सो कुछ ऐड करना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर के लिए कि हाउ वाज द वर्क बीइंग डन? वर्क इज़ फैंटास्टिक, आई एम रियली सेटिस्फाइड। जो मुझे एक साउंड चाहिए थी, सराउंड साउंड मेरी गाड़ी के अंदर, कि जब भी मैं ट्रैवल करूँ तो मुझे अच्छा फील हो, क्योंकि म्यूजिक होता है इस चीज़ के लिए, वो यहाँ कर मुझे फील हो रहा है। और लास्ट चीज़, कितना टाइम लगा हमें इस सेटअप के लिए? टाइम आई थिंक 5 to 6 hours। 5 to 6 आवर। इतना टाइम लगा, वर्थ इट था। बिल्कुल। सो एग्जैक्टली इन्होंने भी बहुत अपना टाइम दिया, साथ में एक साथ दे रहे थे, एक साथ में हेल्प भी कर रहे थे कि एंड ऐसा नहीं कि इरिटेट हो रहे थे, कि बिकॉज इट वाज सेटअप की जब रीवायरिंग होती है, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू टेक आउट 4 to 5 hours, बिकॉज पूरी एम्पलीफायर 2 एम्पलीफायर की वायरिंग होगी, पूरी रीवायरिंग होती है। सो यू नीड टू टेक आउट दिस मच टाइम। अब चलते हैं गाइज अंदर की तरफ, वील लिसन टू द आउटपुट। वायरिंग देख सकते हैं इसमें। सो कैसी वायरिंग हुई है, ये इसमें कपलर्स की वायरिंग हुई हुई है इसके अंदर। आपके अगर बात करें, रिले लगी हुई है एंड ऑल दी वायरिंग हैज़ बीन टेम्पर्ड। आपकी सारी कटी हुई है वायरिंग, सब कुछ हुआ है गाइस। अंडरस्टैंड, आप जहाँ से भी काम कराते हैं, मेक श्योर कि आप अपने सामने काम कराएं ताकि ये चीज़ें ना होए। अलॉन्ग विद द डैम्पिंग वाज सुपर अनक्लीन, बट अंदर डैम्पिंग हुई हुई थी। देयर वाज नो नीड कि हम इसको उतारें, बिकॉज अंदर का ठीक था, बट बाहर जो डैम्पिंग हुई थी इट वाज नॉट अप टू द मार्क। सो वी आर चेंजिंग इट। अगर हम बात करें रेयर की, सो अब मैं आपको रेयर पे दिखाऊंगा कि कैसी वायरिंग हो रही थी गाड़ी पे। सो गाइज अगर देखें ये कितना मेसी है, बहुत टॉप ऑफ द नॉच आपके एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं, टॉप ऑफ द नॉच। आपको अगर मैं दिखाऊं,
GS100 सोनी का वन ऑफ द फाइनेस्ट एम्पलीफायर लगा हुआ है, GS4 वन ऑफ द फाइनेस्ट अगेन एम्पलीफायर लगा हुआ है। सो ये वायरिंग आप देख सकते हैं कितनी अनक्लीन है, नीट एंड मतलब अनटाइडी है। अभी हम वी आर मेकिंग अ रैक ऑन द बैक सीट। अब मैं फर्स्ट इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगा रैक पे हम कैसे करते हैं। वी आर चेंजिंग द वन वायरिंग किट, वी आर रिटेनिंग वन वायरिंग किट जो कि अभी तक चल रही थी, हम एक रिटेन करेंगे क्योंकि अननेसेसरी 2 वायरिंग किट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। वी आर पुटिंग 1 वायरिंग किट एंड अलॉन्ग विद दैट एक स्टैक के कॉम्पोनेंट्स जो फ्रंट कॉम्पोनेंट थे सोनी के कॉम्पोनेंट थे, एंड अगेन इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। मैं आपको कॉम्पोनेंट्स दिखाऊंगा। सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स, सोनी 60 watt RMS and XS-B1621C, दिस वाज द कॉम्पोनेंट। सो ये डल रहे हैं रेन गार्ड। जो अगेन गाइज एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो इनकी रिंग्स थी आप देख सकते हैं रस्ट आना स्टार्ट हो गया। ये बहुत ही लो क्वालिटी की रिंग्स थी। जो हम रिंग्स लगा रहे हैं, जो हम रेन गार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके सामने। सो अगर देखें तो दे विल गोइंग टू प्रोटेक्ट दी कॉम्पोनेंट्स। अलॉन्ग विद दैट काफ़ी एक सेटअप हो रहा है बजट रेंज में, आपको मैं पूरा बताऊंगा। और स्टैक के कंपोनेंट्स लग रहे हैं आगे फॉर द फ्रंट, एंड रेयर में आपके कोई भी नहीं है। रेयर में आपके सोनी के जो पार्सल ट्रे पे लगे हैं वही लगे रहेंगे। बस हम रीवायरिंग कर रहे हैं एंड वी आर एडिंग 1 पेयर ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम फॉर फ्रंट। बाकी जो भी सब कुछ होता जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। दिस इज़ अ बेस वेरिएंट। जो जिनकी गाड़ी उन्होंने सब कुछ टॉप ऑफ द नॉच सब कुछ लगाया हुआ है। स्पीडोमीटर, Pioneer tab, seats are changed, everything has been done, auto folding mirrors, everything has been done. Now we are doing the rewiring and we are adding a components. जब फाइनल एक रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। हमने सब कुछ डिसेंबल कर दिया, एम्प आपके सामने, बूफर निकाल दिया, पार्सल। वी आर लाइक इंस्टॉलिंग दिस टैग अलॉन्ग विद रीवायरिंग हो रही है। जो वायरिंग हम यूज़ कर रहे हैं, जो वायरिंग हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ दी ब्लॉकॉन 100% कॉपर। एंड ये आपकी पूरी स्पीकर वायरिंग यूज़ हो रही है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दी एम्प वायरिंग किट, हम उसमें स्कॉशेज डल रही है। सो अगर बात करें, वी आर पुटिंग दी एम्पलीफायर वायरिंग किट, बैटरी से डल रही है। और ये इसका इसी वायरिंग किट में ही फ्यूज़ आता है। सो अगर ये देखें, दिस इज़ द फ्यूज़। बाकी रेस्ट आगे वायरिंग होगी, आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे वायरिंग होगी। जैसे ये बोर्ड आया है, बोर्ड पे हम माउंटिंग करेंगे GS4 एंड GS100, वन ऑफ द टॉप नॉच एम्पलीफायर्स हैं, कस्टमर के अपने हैं। सो ये यूज़ करेंगे, बहुत ही डिसेंट एम्पलीफायर्स है। एंड सोनी एक्सप्लोर 1800 इस पर हम ड्राइव करेंगे। अलॉन्ग विद दैट लैम्पिंग एंड स्टार अब लग रहे हैं और वायरिंग सारी हो रही है साइड से। मैं आपको पूरी की वायरिंग दिखाऊंगा कि कैसे हम वायरिंग करते हैं। सो गाइज अगर बात करें एम्पलीफायर की, तो हमने एक रैक बनाया प्रॉपर। सो दिस इज़ द वुडन फ्रेम जो कि सीट के पीछे लगा है। अगर बात करें GS100 और GS4 की, दोनों ही रैक के ऊपर कैरी हो रहे हैं। सो आपके सामने फिट एंड फिनिश अभी पावर केबल्स लग चुकी हैं। आप एक हीट स्ट्रिंग आपके सामने है, उसके साथ लगाइए। मोनो में भी हमने पुरानी वायर्स रिटेन करी हैं, जहाँ पे अगेन हीट स्ट्रिंग के साथ ही हमने इसको वायरिंग करी है। पावर केबल जा रही हैं आपके सामने, पूरी टाई बेल्टों के साथ हमने करी है। लॉन्ग विद दैट अभी जब स्पीकर वायरिंग और RCA केबल्स भी लग जाएगी, मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा कि हमारी वायरिंग कैसे हो रही है। एंड इसी के साथ अगर आगे की बात करें तो अभी तक स्पीकर लग चुके हैं और स्पीकर के साथ अभी ट्विटर लगने हैं। जैसे आगे का भी काम हो जाएगा मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा और एक फाइनल रिजल्ट पे आउटपुट भी दिखाएंगे कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कि आफ्टर इंस्टॉलिंग इन स्टैग एंड आफ्टर डूइंग दी नीट वायरिंग कैसा इस पर रिजल्ट है। तो आपके सामने है कि हम एक जो कॉर्नर्स हैं पूरे टाई हो रहे हैं, ताकि ये जो पैनल लग रहे हैं पूरे स्नग फिट रहे, कि ये ना हो कि कोई खड्डे में जा रहा है, कोई पेट्रोल में जा रहा है। सो वो पूरा वुडन का बोर्ड निकल जाए सीट से। सो वी आर टाइंग ईच एंड एवरी स्क्रू ऑन द बॉर्डर्स सो दैट ये पूरा टाइट फिटिंग हो जाए। सो गाइज़ अगर लोगों को बहुत क्वेरीज आती है कि ओवल क्या लगाएं, सो ये ओवल हैं सोनी के लगे हैं। इट्स लाइक फ्रैंकली अभी तक मैंने सुने नहीं है। सो आई विल टेल यू द रिजल्ट, बट मेन जो आपको मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो द वायरिंग। यूजुअली क्या होता है कि आपका कभी भी ओवल लगाते हैं तो वायरिंग लटकती है। उससे क्या होता है कि कभी भी हाथ या लगेज आपका जा रहा है तो वो वायरिंग निकल जाती है। तो बट द वे वी हैव इंस्टॉल द वायरिंग, आपकी पूरी टाई बेल्टों से वायरिंग हुई हुई है। सो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपकी वायरिंग नहीं निकलेगी और कभी भी लगेज अंदर डाल रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं तो उससे हैम्पर नहीं होगा कि आपको बार बार वायर अगर निकल गई वापस आपको अपने ओवल स्पीकर्स पे वायर लगाने हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर बाकी रेस्ट आपको मैं वायरिंग जब कंप्लीट हो जाएगी आई विल शो यू कि पूरा रिजल्ट कैसा दिख रहा है इसका।
सो फाइनली गाइस ये हमारे रैक पे एम्पलीफायर लग गए हैं एंड इट्स ऑन अ स्टैंडिंग पोजीशन एट द मोमेंट। ये हमारी बूट है और बूट में ऐसे पोजीशन आई है, एक भी वायरिंग, एक सिंगल वायर इज़ नॉट विजिबल एट द मोमेंट। पूरी आपकी जो एम्पलीफायर की वायरिंग हो चुकी है कंप्लीट एंड रेस्ट मैं फाइनल आउटपुट आपको दिखाऊंगा ऑन NCS एंड एक कस्टमर का रिस्पॉन्स भी दिखाएंगे, हाउ वाज बीइंग वर्क डन एंड कितना टाइम लगा इस पूरे काम में। सो गाइज हम अंदर की तरफ आ गए हैं। आपको मैं अगर दिखाना चाहूँगा सो स्पीडोमीटर लाइक बेस मॉडल में ऐसा स्पीडोमीटर नहीं आता। सो ये ZXi प्लस का जो फेस लिफ्ट आया है उसका स्पीडोमीटर है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके डोर पैड्स, ये बेस मॉडल के डोर पैड्स नहीं है, इट्स लाइक टॉप मॉडल, सॉरी इसका VXi की ये है। और इन्होंने ऑटो फोल्डिंग मिरर्स भी लगाई हैं एंड इट्स वर्किंग वेरी वेल। अलॉन्ग विद दैट अगर बात करें स्टेयरिंग की, येस डेफिनेटली स्टेयरिंग कंट्रोल भी लगाया है, इट्स वर्किंग फाइन। एंड जो लास्ट चीज़ जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगी इसकी सीट्स, जो कि इन्होंने टॉप मॉडल में कन्वर्ट करी है। बात करें ऑडियो की तरफ, तो ऑडियो में इन्होंने पायनियर का 835 टैब लगाया है। अगेन पायनियर का टॉप नॉच यूनिट है, सुपर्ब आउटपुट है कि अभी ये नहीं है कि कभी भी हम जब भी ये यूनिट लगाते हैं, हमने नहीं लगाया, डेफिनेटली सब्सक्राइबर अपना पहले से लगा के आए, बट डिसेंट यूनिट है, आउटपुट की टर्म से वन ऑफ द फैबुलस यूनिट है। बात करें एम्पलीफायर, दो एम्पलीफायर हैं GS4 दैट इज़ 60 RMS पर चैनल एंड अगर बात करें मोनो एम्प की GS 100 अप्रॉक्सीमेटली 500-550 स्टेबल पावर पे हमें दे देता है। अगर बात करें गाइस स्टैक की, तो हमें 60 RMS का एम्पलीफायर चाहिए था। GS4 बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है क्लैरिटी की टर्म्स में, यस इट इज गिविंग अ वेरी गुड आउटपुट। विल क्विकली मूव टू द NCS एंड मैं आपको NCS पे इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। सो गाइस आपने रिजल्ट देखा होगा, आज आपने हमारी वायरिंग देखी होगी। सो हमने टॉप नॉच वायरिंग यूज़ करी है, ब्लॉकॉन की OFC वायर्स, अगेन सर्वन वेगा OFC एंड जो हमने रिटेन कर सकते थे, जो कि मोनो एम्प की वायरिंग थी, हमने वही रिटेन करी। वी डिडंट पुश द कस्टमर टू गो फॉर अ न्यू वायरिंग, जो अच्छी थी क्वालिटी की थी, वी हैव रिटेन दैट। सो कुछ सब्सक्राइबर्स को बताना चाहेंगे हाउ वाज वर्क बीइंग डन। हमने कुछ आपको पुश करा कि ये नहीं ये लगाइए, नहीं, किसी चीज़ के लिए कुछ भी फोर्स नहीं किया गया कि एम्प चेंज करिए, क्योंकि यूजुअली शॉप्स पे ही होता है कि आपका एम्प बेकार है, ये है वो। आते मैंने कहा आपके यू आर यूजिंग अ टॉप नॉच एम्पलीफायर, यू आर यूजिंग अ टॉप नॉच हेड यूनिट, तो मैंने जो चीज़ें अच्छी थी वो सर ने मुझे ऑलरेडी बता दी कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और अच्छे रेट पर भी मुझे मिली हुई है। करेक्ट। सो गाइस हमने बस बजट में बताना चाहूँगा, हमने एक पेयर कंपोनेंट ऐड करा है, अप्रॉक्सीमेटली फ्रंट 2 डोर्स पे डैम्पिंग करी है एंड रीवायरिंग करी है। सो अप्रॉक्सीमेटली क्या कॉस्टिंग आ गई थी हमारी? आई थिंक अंडर 20,000। या राइट, सो 20,000 हमारी कॉस्टिंग थी। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 हमारा हमारे कंपोनेंट्स में चले गए थे। रेस्ट वायरिंग, डैम्पिंग, लेबर एंड ईच एक और चीज़ जो बोर्ड था उसकी भी कॉस्टिंग थी। सो अंडर 20,000 ये कॉस्टिंग आई है। सो अगर आपको बाइफिकेशन चाहिए हाउ मच फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और कुछ बताना चाहेंगे अबाउट द वर्कमैनशिप? काम बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड हूँ और इन फ्यूचर भी यदि कोई फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव इस तरह की मॉडिफिकेशन चाहता होगा, स्पेशली ऑडियो के अंदर, तो मैं डेफिनेटली रेफर करूँगा सर। थैंक यू सो मच। सो गाइस इसी के साथ आपके लिए मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है, एनीथिंग रिलेटेड टू कार ऑडियो, आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट। सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा वायरिंग वर्थ इट थी, देन डेफिनेटली यू कैन कॉल मी ऑन व्हाट्सएप एंड फॉर एनी क्वेश्चंस। सो इसी के साथ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी। साइनिंग ऑफ।